काल, कर्म, गुण और स्वभाव। चार रस्सी हैं ये इतनी मजबूत हैं, इन रस्सियों से बहुत मुश्किल से छूट सकती हैं। वो संत कृपा से, वो है संत कृपा। यदि संत कृपा हम पे हो गई तो वो रस्सी चार ही छूट जाएंगी। तो संत सेवा करो बेटा, और बहुत प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, जैसी भी एन जैसी भी करें। हम अपने लाने 3 दिन भूखे रहे आए, किसी से ना मांगे। संतों के लाने अगर हमें ऐसे छोड़ा पसार के भीख मांगना पड़े तो कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। ना बेटा, जो संत सेवा कर रहा है वो सच्चो ब्रजवासी है। जो संत सेवा जिसने पकड़ ली है वो सच्चो ब्रजवासी है। उससे बड़ा कोई है नहीं। वो शेर है, जंगल में एक ही शेर हो तो दहाड़ मार भी। उनने कही कि अरे तुम घर छोड़ के कहाँ जा रहे? उनने कही बात तो तुम सही कह रहे, लेकिन अगर घर छोड़ के सच्चो घर मिल जाए तो वो सही कि झूठो घर सही। अब तक हम झूठे घर में रह रहे थे, अब हम सच्चे घर में जा रहे हैं। जो वृंदावन धाम ऐसो है कि हमें शरीर छोड़ने के बाद जो ही मिले। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी कृपा से एक ऐसी संत मैया के दर्शन में आपको करा रहा हूँ कि जिनके अनुभव के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, और इनके विषय में मुझे अमेरिका से एक बहन है हमारी संगीता दीदी, जिन्होंने मैया आपकी सेवा भेजी है, थोड़ी सी उसे ले लो, नहीं भूल जाऊँगा बातों में फिर मैं। मैया की एक सेवा आई है मेरे पास। मैया 1 2 3 4 5 6 7 मैया आपकी 3500 रुपये की सेवा लो पहले तो आप। ये मैया 1 2 3 4 5 6 7 मैया ये आपकी सेवा लो। संगीता दीदी है मैया अमेरिका से, और मुझे उन्होंने बताया था आपके बारे में कि ऐसे ऐसे वृंदावन में, आपको बताते हैं कि हम इस समय वृंदावन में बैठे हुए हैं और बरहा घाट के पास में है, परिक्रमा मार्ग में, जहाँ श्री प्रेमानंद जी महाराज की केली कुंज है, उसके बिल्कुल जस्ट बगल में बैठे हुए हम। और देखो लाडली जी कृपा, आपको बताऊं कि मैया का दर्शन करने के लिए मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूं मैया, 3 दिन से प्रयास कर रहा हूं। और आज भी मैं घर से सुबह 8 बजे का निकला मैया, और मैंने कहा चलो मैया के पास चलेंगे आज हम। मैया इतना फंस गया, बता नहीं सकता कि आपका दर्शन कितना मुश्किल है। ये आपको बताऊं मैं कि संतों का दर्शन वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। हमको लगता ही है कि संत बहुत सारे घूमते हैं ब्रज में, लेकिन संत मिलन हारी कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। तो मैया मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि कोई छोटा सा ऐसा उपाय। मैं मैया अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको। मैं बरसाना का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म है, गौड़ परिवार में, और थोड़ी बहुत श्री जी संतों की सेवा करवाती रहती है। मेरा यही काम है सिर्फ। जहाँ मुझे संतों की कोई ऐसी लगती है कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए तो श्री जी किसी को निमित्त बना के मुझे बना देती हैं, लेकिन मैं भजन नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा भजन कर रहे तुम। राम राम जप हो बैठ के तो खुद को कल्याण कर लो। जो संत सेवा कर रहे हो सो जग कल्याण हो रहा। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भगवान को कहबो है, उद्धव जी से भगवान ने कहिए, उद्धव संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत ना मुझसे न्यारे, उद्धव संत सदा अति प्यारे। संतों की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। संत सेवा कर लीजिए ने, वो भगवान मिलने में कोई दो मत नहीं है। बहुत बड़ी, बहुत ऊंची चीज़ है। हमने भक्तमाल पढ़ी है तो हम भक्तमाल में संत सेवा को पता है कि संत सेवा से कितना, मतलब कितनी महत्वपूर्ण है संत सेवा। इधर बैठ जाऊँ मैया के पास। अच्छा मैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं संतों के पास थोड़ा सा एक मर्यादा होनी चाहिए। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इधर ही आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, केवल मैया पर रखो आप अपना कैमरा, क्योंकि मैया का दर्शन करना है, भक्तों को हमारा नहीं करना। मैया आप यहाँ कब से विराज रही हैं? हम वैसे 4-5 साल दूसरे आश्रमों में रहे, फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि अब ऐसे कब तक हम दूसरे आश्रम पर रहे हैं, हमें भी कुछ संत सेवा भक्त सेवा करना है। तो हम इस वजह से फिर इस आश्रम पर 15 साल हो गए बनवा। 15 साल। 15 साल। भैया आपका जन्म स्थान वृंदावन है या कहीं? नहीं, हम मध्य प्रदेश सागर के हैं।
तो ब्रज में कब आई पहली बार आप? पहली बार तो बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले आए। 30 साल पहले का मतलब उस समय आप लगभग 40-50 साल की होंगी। हाँ, तो 40 साल के आसपास और 70 के आसपास उम्र होगी आपकी। 70 मैं उम्र मुझे पता लग जाती है मैया मुझे। 70 साल के हैं हम। तो हम आप पहले से आवागमन रहो, फिर मन में आई कि अब संसार झूठा है, अब हमें तो वृंदावन वास करना है। तो फिर हम सब छोड़ छाड़ के भैया ये कैसे पता लगा संसार झूठा है? 40 साल की उम्र तो एक ऐसी होती है माताओं की। कुछ संतों की कृपा रही, हमारे गुरु की कृपा रही, हम सत्संग में शुरू से रहे हैं और हमने भक्तमाल को अध्ययन करो तो भक्तमाल से हमें ये सारी बात पता चली कि जो संसार मिथ्या है। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब आ रहे थे वृंदावन, सनातन गोस्वामी जी की कथा सबको मालूम है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी जब आ रहे थे तो रास्ता में उनकी बहनें उगाए और उनने कही कि अरे तुम घर छोड़ के कहाँ जा रहे? उनने कही बात तो तुम सही कह रहे, लेकिन अगर घर छोड़ के सच्चो घर मिल जाए तो वो सही के झूठो घर सही। अबे तक हम झूठे घर में रह रहे थे, अब हम सच्चे घर में जा रहे। जो वृंदावन धाम ऐसो है कि हमें शरीर छोड़ने के बाद जो ही मिले, वो घर में अगर शरीर छोड़ो तो क्या मिले बताओ? वही घर मिलेगा दोबारा, फिर प्रपंच मिलेगा। पता नहीं हमने कौन कौन कर्म करे, कौन कौन यौनियों में जाएं। इतने अगर हमें कोई गलत कर्म भी बन जाए तो राधा रानी माफ़ करें और राधा रानी अपने घर में रखें। हमें कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिले लेकिन ये धाम में तो बन भी मिले हैं। उद्धव ने कही है कि हमें तिनका भी बन जाए, हम मच्छर भी बन जाए तो ये ब्रज में बने हैं। ये ब्रज है, ब्रज की महिमा बहुत बड़ी है। सब तीरथ हैं। वृंदावन भगवान को महल है, भगवान को निजी घर है, जी की गोद में अपन सब बैठे हैं। आप लोग ब्रजवासी हैं, हम आपनों के शरण में आए हैं। हमें ब्रजवासियों की शरण चाहिए, ब्रजवासियों के चरणों की रज चाहिए। भगवान खुद कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ मेरे और जीवन मेरे जीवन प्राण इन्होंने विसार हो नंद बाबा किया। ब्रजवासी जब कृपा करें तो राधा रानी कृपा करें, गोविंद जी कृपा करें, अपनी शरण में रखें। मैया आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कभू ना बिसारियो हम वो नंद बाबा की आन। परंतु ठाकुर जी का वचन तो सत्य है, पर वो ब्रजवासी कैसे हैं ये हम ब्रजवासी नहीं समझ पाए। ठाकुर जी ने किन ब्रजवासियों के लिए बोला है? उन ब्रजवासियों के ठाकुर जी भी प्राण थे और ठाकुर जी के वो ब्रजवासी प्राण थे, एक दूसरे के दोनों प्राण थे। भैया हम जैसे अधम जीव नहीं थे। ना जो संत सेवा कर रहा है वो सच्चो ब्रजवासी है। जो संत सेवा जिसने पकड़ ली है वो सच्चो ब्रजवासी है। उससे बड़ा कोई है नहीं। वो शेर है, जंगल में एक ही शेर हो तो दहाड़ मार देखो। भैया संत सेवा कैसे कर सकता हूँ? मेरी खुद की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ भैया मैं तो। संतों के लिए चाहिए क्या है? उनको 2 रोटी मिल जाए कोई के दरवाजे पे तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? उनको पकड़वा है उनको। तो संत सेवा से अब बहुत बातें आ रही मन में। हाँ भैया अवश्य बताऊँ भैया, अवश्य बताऊँ। जैसे रत्नावती जी महाराज जी भैया, जब रत्नावती को पता चली उनकी दासी के द्वारा जी के भक्ति क्या है, वो उनकी दासी भक्त थी, वो वृंदावन आती तो वो दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिन रात का है। तो वे कहने लगी, दासी रानी जी कहने लगी कि बैठो प्रभु बैठ जाओ, ये बताओ कि तुम बोलती का हो? रानी को कुछ पता नहीं कि इन नाम की क्या महिमा है। तो उन्होंने कही, दासी तुम रानी रानी हो और हम दासी हैं, तुम क्या करो ये को जान के? उन्होंने कही नहीं बताओ हमें। तो उनने फिर बताई कि हम नंद नंदन यशोदा नंदन को नाम लेते हैं। यशोदा नंदन कहाँ है? वो वृंदावन में है। कैसी है क्या है? सारी बात जब बताई तो रानी ऐसी भक्त हो गई कि रानी को होश आवास नहीं रही।
रानी ने कही तो अब हम क्या करें, जल्दी से जल्दी बताओ जो मैं भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान की प्राप्ति हो। उनने कही कि तुम ठाकुर सेवा पधराओ। तो उनने ठाकुर सेवा पधराई, अब ठाकुर जी की सेवा करने लगी। फिर भी वे कह रही हमें अभी भी संतोषी नहीं है, अब ऐसी बात बताओ जिससे हमें जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति। उनने कही संत महल बनवाओ, संत भवन बनवाओ। आय हाय। तो इनने संत भवन बनवाओ, संत भवन बनवाओ और संतों को आवागमन होगा। तो संतों की सारी व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, सारी रत्नावती ने करवा दी। अब एक दिन हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी है ये कथा। हाँ भैया। तो एक दिन की बात है कि एक दिन उनके यहाँ वृंदावन के संत पहुँचे। वृंदावन के संत जब पहुँचे, कीर्तन कर रहे थे, बहुत तेजी से कीर्तन करत पहुँचे उनके दरवाजे पे। तो रानी जी ऐसी ढूंक रही थी अपनी खिड़की में से, पर उन पर नहीं रहा। और उनमें एक संत ऐसे हते कि उनके हृदय में वृंदावन और वृंदावन में राधा गोविंद जी। आय हाय। और आंसू झरझर बह रहे उनके। तो फिर जे आई उनके, तो उनने पूछी संतों से कि अगर आपकी कृपा होए, आप कहें तो हम अपने हाथ से प्रसादी बनाएं। फिर उनने आज्ञा दी, तो रानी जी ने प्रसादी बनाई, सारे संतों को प्रसादी खिलाई और वे फिर संत बन गई रानी। भैया शायद रानी रत्नावती की जो दासी थी ना, इन्हीं का एक पद है। कल रात को गुरुदेव के मुख से सुना था मैंने, मेरे गुरुदेव है बरसाना में, बड़े अच्छी कोटि के संत हैं भैया। और मुझे आप सब विद्वान और क्षमा कर देना भक्त लोग, क्योंकि शायद हो सकता है वो गलत हो जो मैं बोल रहा हूँ, शब्दों की त्रुटि हो, पद तो है। तो मैं हल्का सा याद करके आप सबको बता रहा हूँ। गुरुदेव कह रहे थे, इन्हीं दासी ने कहा था रत्नावती से, जब रानी रत्नावती अपने महल में श्रृंगार करके आ रही थी पूरा जेवर आदि पहन के, तो दासी ने कहा है कि गहनों बेच संत जिमावो, गहनों बेच संत जिमावो, काकर यहाँ राड़ो, संत जमा जन्म सफल कर लो, यह तन कच्चो भाड़ो। ये हरि राम व्यास किया है, शायद उनका होगा। अच्छा, ये हरि राम व्यास ने अपनी बेटी से कही है। उनकी बेटी जब शादी करके बाहर जा रही थी, अच्छा, तो वे उनसे मिलवे गई हरि राम व्यास से। तो हरि राम व्यास ने कही कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो, जो अगर तुम हमारी आज्ञा पालन करो तो सब जीवराज बेचो और संतों को जिलाओ और क्या कहते हैं तुम वृंदावन वास करो। तो उनकी बेटी फिर आजीवन वृंदावन वास करो, पर नहीं गई वृंदावन से। हरि राम व्यास की है जी बात। भैया कैसे कैसे संत हुए देखो। हरि राम व्यास की का पूछने, हरि राम व्यास विशाखा जी का अवतार है। अच्छा, हाँ, हरि राम व्यास विशाखा जी का अवतार हैं। उनको जब बनारस गए हैं ना ये हरि राम व्यास, तो बनारस में इनको साक्षात काशी विश्वनाथ ने बोध बुद्धि दी है। उनने कही तुम क्या कर रहे हो, जो शास्त्र करते भी, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में हित हरिवंश जी से शरणागति लो और तुम वृंदावन वास करो। जब हरि राम व्यास आए हैं, हरि राम व्यास माने बहुत ऊंची कथा है हरि राम व्यास की। अब हमें तो अब कथाएं कहने को मौका ही नहीं मिलाते थे, बैठे रहते हैं। पहले हमारा नियम है तो कि हम रोज एक कथा कहते हैं, रोज भक्तमाल की। अच्छा, हाँ, हमने पूरी 4 ही भक्तमाल पढ़ी हैं, 4 ही भक्तमाल की कथाएं, और पूरी दिमाग में फिट है, जैसे टेप हो ऐसी फिट है हमारे दिमाग में। अब तुम कहूँ से पूछ लो, कौन कथा पूछ लो, भक्तमाल की कोई भी बता कथा पूछ लो हमसे, हमें तुरंत याद आ जाए, पूरी कथाएं हमने पढ़ी हैं। भैया धन्य हो गया मैं आज तो। भैया एक छोटी सी बात पूछूंगा आपसे बस। हाँ। आपने एक ऐसे दोस्तर संसार सागर को पार कर लिया है भैया, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिताजी तो नहीं है, मैं अकेला हूँ, 3 बहनें मेरी, तीनों की शादी हो चुकी, निवृत्त है सब काम से भैया। लेकिन जो हमारा मोहरूपी जाल है, जिस माया रूपी जकड़े हुए हैं जंजाल में, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। 24 घंटे ये मन भयग्रस्त रहता है, मोहग्रस्त रहता है, विषादग्रस्त रहता है कि इनको कुछ ना हो जाए या हमको कुछ ना हो जाए। भैया उन जंजीरों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप एक ऐसी अवस्था में आई जो अवस्था आज मेरी है। मैं आज 40 साल का हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन अभी शुरू हुआ है, वैराग्य की बात तो बहुत दूर की है। तो भैया आप उस स्थिति में कैसे छोड़ाएं इतने दुस्तर संसार को? देखो 84 लाख रस्सी हैं जो उनसे हम जकड़े हैं, 84 लाख रस्सियों से जकड़े हम।
पर उनमें 4 रस्सी बहुत प्रमुख हैं, वे बहुत बलवान हैं, वे कसी हैं, उनसे हम छूट नहीं सकते 4 रस्सियों से। 4 रस्सियों में कौन कौन है? काल, कर्म, स्वभाव, काल, कर्म, स्वभाव, और एक और याद नहीं आ रही। तो काल कौन सा है? वो काल नहीं जो हमें खाते, वो काल नहीं। कल जो था वो भी काल, आज भी काल है, कल भी काल है। समय तो हमने जैसे अपना समय कहीं बाहर चले गए, प्रपंच में चले गए, शादी में चले गए, कोई के मरण वो में चले गए, तो वो हमने समय तो खो दा, वो काल ने हमारा वो समय खा लो। बिल्कुल, वो समय खा लो। काल, कर्म, गुण का हमें संत सेवा करना है, परोपकार करना है, उसमें हमारी कोई लालच घोंच न हो। तो श्री जी देखना तुम्हारे लिए कितना क्या ना देंगे, तुम ले नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे, कितना देंगे श्री जी तुम्हें। राधा रानी की गोद में बैठे हो तुम और संत सेवा कर रहा है। भैया आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा शांत कर दी। मैं भैया 4 साल से संतों की सेवा में लगा हुआ हूँ। भैया मेरी हृदय की परम इच्छा है कि मैं संतों के लिए एक ऐसा आश्रय बनाऊं। बरसाना में हमारे में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ कोई भी संत भक्त या कोई यात्री आकर निःशुल्क रुक सके, खाना पीना खा सके। मैं ये सारी सेवाएं किराए पे लेके करता हूँ भैया। करीब 25,000 रुपये महीने के हिसाब से मैंने एक बहुत बड़ी जगह ली हुई है, वहाँ मैं अन्य क्षेत्र और संतों का संत निवास बना रखा है। संत सेवा करते रहो, तुम देखना चमत्कार, तुम चमत्कार देखना फिर तुम्हारे जीवन का। हम तो इतने दिन नहीं रहेंगे, नहीं देख पाएंगे। आप नहीं रहोगे क्या? राधा रानी की इच्छा है भैया। नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे तुम्हारे यहाँ हम। परसों बरसाना आ रहा है, 27 तारीख को बरसाना आ रहा है भैया। आ जाओ, मेरा ये नंबर फ़ोन नंबर ले लो भैया मेरा आप। ठीक है। और आप जब भी आए मुझे फ़ोन कर देना भैया, ये मेरा ही नंबर है इस पे केवल। ठीक है। और आप मुझे फ़ोन करना भैया अवश्य, जब भी आप वहाँ आएँ मैं आपको खुद रिसीव करूँगा बस स्टैंड आके। ठीक है। और मेरा सौभाग्य होगा आपके चरण वहाँ पड़ेंगे तो। और शाम के समय अवश्य आना भैया आप। 27 तारीख को आए, 27 को आ जाना भैया आप। तो संत सेवा बहुत ऊंची चीज़ है। भगवान का भजन और संत सेवा और का है, इससे बड़ा और है का? भगवान खुश काहे से होते हैं? संतों से। संत आ गए, उनको 2 रोटी दे देंगे, भगवान खुश। का पता कौन भेष में भगवान आ रहे हैं, कौन संत के भेष में भगवान आ रहा है, तुम्हें क्या पता? रोज आ रहे हुए राधा रानी। संत सेवा कुबा जी करते, वो सुना है? संत सेवा कुबा जी करते। तो कुबा जी की पत्नी ने क्या करो कि संतों के लाने बाजरा की रोटी बनाई और सूखी, और जब मायके से भैया आओ सो खीर बनाई। ओहो। तो ये बात कुबा जी ने देख ली। उनको केवल नाम है, तो बहुत बड़ी कथा है, थोड़ी सी बता रहे। तो जब उनने देखी तो उनने फिर का उपाय करो कि पानी लुढ़का दा, उसने कहीं पानी भर लिया, इतने में इनको खीर खुआ दी संतों को। और अच्छा, संतों को खीर खिला दी जो अपने भाई के लिए बनाई थी। भाई तो बार रोन लगी। सुबह क्या लाई संत जी रोक आए रही, कही वो के माँ किसे आओ भैया सूख जान है, इसे रो रही हो कि माँ मैया वो की मर गई मैया। उनने ऐसी कही। फिर उनने कही हम हाथ जोड़ रहे, तुम जाओ पत्नी से। पत्नी चली गई। जिस दिन से पत्नी गई उसी दिन से श्री जी संत के रूप में उनकी रसोई में आ गई। संत के रूप में श्री जी ने उनकी रसोई बनाई, बासन मांजे, संत सेवा करी। और कोई कहे कि हमें हलवा खाने, कोई के मन में आए, संतों के मन में कि आज हलवा खाने, तो वो दिन हलवा बने। कोई कहे हमें कचौड़ी खाने, तो कचौड़ी बने। कोई कहे खीर खाने, मन में आ रही संतों के। तो भी हमें ऐसी रसोई तो हमने कहूँ नहीं देखी कि जहाँ बताओ जो सोचा थे वही मिला थे। एक दिन की बात कि संत बैठे थे प्रसादी पावे और एक टोली आ गई। टोली आई संत 30। तो जे दौड़ के आए कुबा जी अंदर, उनने कही कि बताओ 30 संत आए हैं, अब इनको हम क्या करें? कम तो नहीं पढ़े जे? कचू बेकल कम नहीं पढ़े। वो जो संत रूपी राधा रानी थी बेकल कोई कम नहीं पढ़े, बैठा रहो सब संतों को बैठा रहो। सुनने इतने बड़े बड़े सोने के पात्र निकाल के लाए। तो बेकल बनो का है? बोले चावल बने हैं। बोले आज तो नहीं खिचड़ी बनी। उन्होंने कहा अरे आज तो मन तो चावल हलवा को आते। सो उन खिचड़ी में से चावल और हलवा होगा।
और जब सबको परसो, सब ने खाओ पियो, सब संतों ने, तो सब संतों की विदाई करने के बाद भी फिर आए कुबा जी और उन्होंने पूछी कि जी बताओ कि आप हो कौन, कि जो सोचा थे वही होते और आज आपने इतने बड़े सोने के पात्र दाए और इतना प्रसाद मन सबको होगा और कम नहीं पड़ो, तो आप अपनी बताइए कौन है। उनने कही हम राधा रानी हैं, जय हो। जौन दिन से तुम्हारी पत्नी गई वही दिन से तुम्हारी रसोई की सेवा हम कर भी आ गए। तुम संत सेवा करत हो, ऐसे हम आए हैं। संत सेवा से हम इतने री जाते हैं। और त्रिलोचन जी के ना, संत त्रिलोचन जी भैया, त्रिलोचन जी के ना टहलुआ बन के गए, धन्ना जाट के ते सोजगिया बन के गए। कितनी कथाएं हैं। एक सेठ जी के अंतर्यामी बन के गए, नौकर बन के गए थे। नहीं के त्रिलोचन जी के, त्रिलोचन जी के अंतर्यामी बन के गए थे, नौकर बन के, उनका नौकर चला गया था। हाँ, नौकर चलोगा तो भी सोच रहे थे अब संत सेवा कैसे होगी, तो अंतर्यामी बन चुके। तो उनकी कैसी सेवा करी उन संतों की उनने। भैया वो याद है कि आपको वो जो किसी संत का पद है, वो मैं तो हूँ संतन को दास, संतन मेरे मुकुटमणि। सुना दूं भैया, 2 लाइन हो तो आप मुँह बड़ो प्यारो लगे। पद जो याद नहीं है। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भैया आज तो मतलब मैं बता नहीं सकता अपने जीवन में भैया, आज मैं पहली बार किसी ऐसे संत के दर्शन कर रहा हूँ आपके चरणों में बैठ के, जो भक्तमाल के विषय में जो आपने बताया भैया, मेरे प्राण है वो भक्तमाल। मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने बहुत अध्ययन किया है, पर जीवन में जितना भी मुझे अच्छा लगा अध्ययन में, वो भक्तमाल ही लगी। और नहीं बताऊँ क्योंकि कैमरा चल रहा है, इसमें सब लोग सुनते हैं और हम जो साधनाएं कर चुके होते हैं या करते हैं उनके बारे में नहीं बताना चाहिए, पर भैया भक्तमाल मेरे प्राण है। पर नहीं बताना चाहिए, पर प्रचार के लिए बताना चाहिए। आप नहीं सामर्थ्यवान बता सकते हैं। सुनो, प्रचार के लिए हम बताना है, जैसे हम नाम आप बता जाप कर सकते हैं रहे भैया, आप सामर्थ्यवान हैं, नाम जाप कर रहे हैं। हाँ। तो हम तुम्हें बताए हैं कि भैया इतनी माला करने, हम इतनी करा थे, तुम्हें इतनी माला करने, जब ही तो कर हो, जब ही तो मान हो। भैया आप कर सकती हैं, हम नहीं। ओछी गगरी कैसे कहें, जलकत जाए नहीं है वो चीज़। भैया हम हैं वो, आप सामर्थ्यवान हैं। आप समुद्र हैं। ना ना भैया, जो संत सेवा करा था वो ओछी गंगरी नहीं मान सकते। ना ना मेरे भैया, आपको तो शोभा संत देता है। सेवा करो। संत सेवा का परिणाम ही ये है कि भगवान के चरणों में अगाध प्रेम, अगाध प्रेम। राधा रानी तुम्हारे आगे पीछे डोल है, का मामूली बात है। संत सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा मामूली बात नहीं है भैया जी, समझ लो। जय हो भैया, आनंद आ गया भैया। राधे राधे। आपको दिखाएं, देखो एक हल्का से ऐसे दिखा दो नीचे से, कितने भक्त मैया की कथा सुन रहे थे नीचे से। ये मंदिर में बैठे हुए हम, बस आइए। मैया बहुत बहुत आभार आपका हृदय से। हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मैया 4:30 बजे से हमारी सेवा स्टार्ट है और हमारे पास अब 1 घंटा। आपको बता दें इस समय वृंदावन में बैठे हुए हम और 3:25 हो रही हैं और यहाँ से हमें बरसाना जाना है 50 किलोमीटर दूर, और हमारी संत सेवा 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी मैया। तो हमें आप आज्ञा दो भैया, मैं पुनः आपके चरणों में अवश्य बता दूंगा समय निकाल के। ठीक है भैया, प्रणाम। राधे राधे। भैया भैया भैया, जय राधे भैया, दंडोत, राधे श्याम। चलो प्रभु। अच्छा अच्छा भैया जी निकाल लो अभी।